ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे माता सीता ने श्री रामचंद्र जी को माला पहनाया और जैसे ही जयमाल डाला वहाँ पे शोभा बढ़ गई और लोग खुशी मनाने लगे। और इसी के साथ में आगे मित्रों ये भी बताएंगे कि परशुराम जी का आगमन हुआ उसी जयमाल के बाद। तो अपनी चर्चा मित्रों हम इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं। और हम अपने पिछले वीडियो में जयमाल डालने तक की कथा मित्रों वीडियो के माध्यम से साझा कर चुके हैं और उसी के आगे की कथा को आज आगे बढ़ाते हैं मित्रों। पुरु अरु व्योम बाजने बाजा, खल भय मलिन साधु सब राजा। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि सीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमंजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी बिरी दावली उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्रह्म वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरुदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय च भंजे उचापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बेत बिसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया और कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परसति भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार एक रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करि नहीं, परसति पग पान। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे।
लेहु छड़ाई सिय कहा को, धरि बांधहु नृप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ु नहीं सरई, जीवित हमहि कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो जो विदेहु कछु करे सहाई, जेतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज ल जानी। यदि जनक को सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बड़ाई, ना कपि ना कहीं संग सिधाई। सोई सूरत की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तव विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वहीं वीरता थी कि अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है। तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखहु रामन राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मधु को। लखन रोसु पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बलि जिमि चाह कागू, जिमि ससु चाहे नाग अरि भागू। जिमि चाह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चाहि शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल की रति चाहे, अकलंकता की कामी लहाए। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे ही हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति यानी मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाई चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी ने सहित सोच बस सिया, अवधों विविध काह करनिया। भूप वचन सुनि इत उत तकहीं, लखनु राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में है कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते।
अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप मनोहु मात गजानन निरखी सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरु भरु देखी विकल पुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक यानी छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण हुई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी हैं और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रही हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनीव माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। सात बेसु करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि मुनि तनु जनु, वीर रसु आयु जहाँ सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हों। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चित वही तु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय भुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी।
विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मिले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक ना समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीनीय शीस देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित और स्तंभित हो रहे हैं। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहाँ काहयति भीर। पूछत जानिय जान जिमी, व्याप्यों को पुशरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाऊ मूढ़ नातायाजू, उल्टों मही जहाँ लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु तरु देत नृपुनाहि, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास हुर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष भी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब समरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरधनि में सकल्प समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतते लगा। सबय बिलो के लोग सब जन जान की भीर, हृदय न हरसु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद था। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से परशुराम जी का आगमन और सीता जी के माला पहनाने के बाद जो लोगों को खुशियां हुई उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं मित्रों। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। इसका आगे का भाग मित्रों हम अगले वीडियो में लाएंगे।
तो इसी के साथ बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।